अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। नाज़रीन, आज जो मुस्लिम लीग नून के कायद के टक्कर थे जिन्होंने आकर इमरान खान साहब को टक्कर देनी थी पाकिस्तान में, और उसकी वजह से नून लीग के किसी बयानिए में पावर नहीं थी, वो टक्कर का शख्स जो है वो लंदन से भी फ़रार हो गया। पाकिस्तान के साथ फ़रार होने के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर और इश्तिहारी होने के साथ साथ अब वो लंदन की अदालतों से भी मफरूर होने चल जा रहा है। मुझे इस बात पर हंसी आ रही, तमाम तफसीलात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद जो टक्कर के लोग हैं, नज़ारती सियासतदान, अपनी जो है छुट्टियां गुजारने यूरोपीय यूनियन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज़ के साथ और उनकी पूरी फैमिली, ये तमाम के तमाम लुटेरे, मफरूर और इश्तिहारी मुजरम जो कि पाकिस्तान को भी मतलूब थे, अब लंदन की अदालतों को भी मतलूब होने जा रहे हैं। वो जब से तस्नीम अहमद ने इनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है, अब उन्होंने लंदन से भी फ़रार होने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि तस्नीम अहमद ने जिस तरह की साजिश जो उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, उन्होंने सबसे पहले जाकर अपना बयान हल्फी जो है वो लंदन पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाया था, और इस बात से डर कर ये पूरे का पूरा ख़ानदान जो है वो अब यहाँ से फ़रार होने की पूरी कोशिशें कर चुका है। अब डॉक्टर साहब ने, पहले पाकिस्तान में ऐसे हस्पताल नहीं थे, पहले पाकिस्तान में ऐसे डॉक्टर्स नहीं थे जो शरीफ ख़ानदान के किसी भी शख्स का इलाज कर सकते थे। अब लंदन में भी वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं, और लंदन में भी ऐसे हस्पताल, इतना बड़ा यूके, इतना बड़ा बरतानिया, उसमें भी इनके पास डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। जिसको शख्स को 17 बीमारियां हैं और मौजाती तरीके से वो शख्स जो है वो कभी हस्पताल में भी नहीं पहुंचा और कभी उसको किसी किस्म का दिल का दौरा नहीं पड़ा, जबकि पाकिस्तान में रहते हुए शख्स को हर दूसरे रोज़ जो कभी टीबी का दौरा पड़ता था, कभी गुर्दे फेल हो जाते थे, कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, कभी दिल का दौरा पड़ जाता था, अभी तक उस शख्स को लंदन में एक भी बीमारी का दौरा नहीं पड़ा। तो फिर ये कहते हैं कि हमारा जो बयानिया है वो बिक क्यों नहीं रहा, वो पाकिस्तान की आवाम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, कबूल क्यों नहीं कर रही। उसकी वजूहात हैं, जब आपकी हरकतें, आप खुद इमरान खान साहब को ये मौका देते हैं कि वो जो बयानियाँ अपनाते हैं आप उसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करते हैं। एक भी दफ़ा उस इंसान को आपने टक्कर देने की कोशिश नहीं की, एक भी। हालांकि खान साहब तो सियासत के अंदर पहले ही ये बात मेंशन कर देते हैं कि ये लोग अब ये काम करेंगे और इसलिए मुझे हुकूमत से निकाला गया। और फिर इमरान खान साहब की जब बात पाकिस्तान की आवाम के अंदर मकबूलियत इख्तियार करती है, तब इनकी तमाम नौकरानियों को मिर्चें लगती हैं। अब एक शख्स, पूरी पीडीएम जमातें जो हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून, किसी भी लीडर की तरफ से अभी कोई सफाई पेश नहीं की गई। ये जो मरियम नवाज़ की जो नौकरानियाँ हैं, जो उनकी बहुत ही करीबी उनकी नौकरानियाँ हैं, जो उन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं कनीज़ें, उनका सिर्फ शोर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जिस शख्स ने, और पूरा का पूरा मीडिया भी इस बात पर बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ये जो शख्स है ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उमर फारूक जिसके ऊपर झूठे इल्ज़ामात थे, पूरे पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर था, बरतानिया की अदालतों से मफरूर था, और दूसरे ममालिक, दुबई में भी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी केसेस चल रहे हैं, उसकी बात को ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम तस्लीम कर ले। लेकिन जिस शख्स के ऊपर पाकिस्तान में सिर्फ एक केस बना था, ये लोग चाहते हैं कि उसकी बात के ऊपर यकीन ना किया जाए। ये दो जो तरफा जो इनकी आंख मचोली है, ये पाकिस्तानी आवाम को समझ नहीं आती। अब क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम को सफारती पासपोर्ट फराहम किया था, तो उस सफारती पासपोर्ट की मदद लेते हुए, क्योंकि इस शख्स को अब कोई वीज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो सफारती पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पैसे के ऊपर फिर से यूरोप के अंदर छुट्टियां मनाने के लिए चला गया है। पाकिस्तान को जो है इन चोरों का इलाज अभी तक नहीं कर सका कोई भी, ना तो सियासत में कोई अभी इस तरह का शख्स पैदा हुआ है जो इस पूरे ख़ानदान का इलाज कर सके, और ना ही लंदन की अदालतों के अंदर कोई ऐसा शख्स कोई अभी ऐसा हॉस्पिटल बना है, या अभी कोई ऐसा जो है डॉक्टर पैदा हुआ है जो इस शख्स का इलाज कर सके। बहुत सवालात उठते हैं जब इस तरह का बयानिया बनाया जाता है।
दूसरी तरफ जो तंसीम अहमद हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारे इल्ज़ाम लगाए, और उन्होंने आज फिर पूरी PDM की जमातें और मुस्लिम लीग नून के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान के ऊपर 200% मुत्तफिक हूँ। मैं सबूत भी फराहम करूँगा, वो तस्वीर भी फराहम करूँगा जिसके अंदर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हमारी मुलाकातें हुई, और जो उसके अंदर नासिर भट्ट, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ उस जो है मुलाकात के अंदर मौजूद थे। अब उसके बाद से इस शख्स को, जो पाकिस्तान का जिसे मकबूल तरीन लीडर कहा जाता है, वो लंदन से भी अब एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम कहलाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको मिलती जुलती खबरें बताऊं कि जो लंदन से जब ये शख्स इसको फ़रार होना पड़ा, तो वज़ीर आज़म ने भी एक समरी भेजी है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, और उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी ये समरी भेज दी है, एक ख़त लिखा है कि ये इस शख्स को आर्मी चीफ बनाया जाए जो फ़ौज के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर है। मैंने आपको कल भी खबर दी थी कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के मेरिट का कत्ल करने की कोशिश की थी, और उन्होंने इनको सिर्फ अभी धमकाया है कि अगर इस तरह के किसी भी किस्म के मामलात के अंदर हमारे मेरिट को कत्ल किया गया तो फिर उसका नतीजा जो है वो तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, वरना ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, जो इमरान खान साहब भी नहीं है कि जो तस्नीम अहमद साहब को वो इस बात पर आमादा करते कि वो इनके ख़िलाफ़ बयान दें। उन्होंने सारे सबूत दिए कि वो 20 साल से उनकी पार्टी के साथ मुंसलिक थे, और 5 साल से बरतानिया के अंदर वो इनकी पार्टी को मतलब जितने भी एहतजाज होते थे, उसके बाद इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, जो पहली अहलिया हैं, उनके घर के सामने भी एहतजाज करते ये पाए गए, और मुस्लिम लीग नून की सियासत के अंदर लंदन के अंदर इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब वजारत ख़जाना की तरफ से एक बहुत ही भयानक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि हम पहले वजारत ख़जाना नहीं, वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस बात का तयन कर लेना चाहिए कि आर्मी चीफ कौन है, और उसके बाद हम इमरान खान साहब से भी निपट लेंगे। तो मेरा सवाल तो अपनी पाकिस्तान की अवाम, अपने देखने वालों से ये बनता है कि जब पाकिस्तान की अवाम इन चोरों को और इन इश्तिहारी मुजरमों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने देगी और इनको फिर से वोट फराहम करेगी, तो ये गुंडे आकर आज अगर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को ये इस तरह की धमकियां दे सकते हैं, तो कल को ये बादशाहत अपनाकर पाकिस्तान की आवाम को भी इसी तरह की धमकियां देंगे और पाकिस्तान की आवाम को डराने की कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ बोलने के लिए कोई आवाज़ ही ना बचे। अब कोशिश तो की गई पूरी, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो जाग चुका है। पाकिस्तान की बहुत सारी आवाम को इस बात का इल्म हो चुका है कि पाकिस्तान की आवाम के राइट्स क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर ये लोग अयाशियाँ करते हैं। अब इमरान खान साहब ने, क्योंकि मैंने आपको कल भी एक वीलॉग में बताया था कि जो इस वक्त तमाम लोग जो मौजूद हैं, खान साहब ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं और उनका जो रावलपिंडी में उनका जो लॉन्ग मार्च है वो जारी सारी है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कहीं पर खान साहब के मुज़ाकरात तय पा चुके हैं कि आपको अब इलेक्शन करवाने दिया जाएगा और जल्द ही इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने आज इस बात के ऊपर इजलास किया और इजलास करने के बाद सबसे लंबे तरीन जो है वो निगरान सेटअप के ऊपर समरी भिजवाई गई, जिसके बाद खान साहब ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये जो समरी भिजवाई गई है वो आइन और कानून के खिलाफ है। ये जो जितनी मुद्दत इस निगरान सेटअप को दी जा रही है, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये निगरान सेटअप सिर्फ और सिर्फ 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। इस तरह के कानून को तोड़ने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, और इस बात पर वो कभी भी अमल दरामद नहीं होने देंगे कि 5 माह के लिए निगरान सेटअप आए। अब सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत के पास 26 तारीख तक का टाइम है। ये लोग सिर्फ इमरान खान साहब के बयानिए के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, क्योंकि इनके पास अब पाकिस्तान की इकनॉमी संभालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और तमाम मुमालिक ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तक पाकिस्तान के अंदर
सियासत के अंदर जो है वो जो भूचाल उठा हुआ है वो जब तक बैठ नहीं जाता, जब तक आप लोग अपने अंदरूनी सियासी मसाइल हल नहीं कर लेते, तो कोई भी मुल्क जो है वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसके बाद इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, चाहे ये लोग हारें या जीतें, ये एक अलग बात है। अब पाकिस्तान को और ज़्यादा नुकसान नहीं देना चाहिए। इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत ने जितना नुकसान पाकिस्तान को देना था वो ये लोग दे चुके हैं। कल इंशाल्लाह इससे अगले वीलॉग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह से बूस्ट कर रही थी, और इन 7 महीनों 8 महीनों के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या कुछ करके रख दिया है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।